नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज आकाश आनंद की दिल्ली में रैली है। दिल्ली में एक सीट है त्रिनगर विधानसभा सीट। यहां से बीएसपी ने पवन गर्ग जी को उम्मीदवार बनाया है। तो आज पवन गर्ग के लिए एक विशाल चुनावी जनसभा आयोजित की गई दिल्ली में, जहां आकाश आनंद ने जनसभा को संबोधित किया है। आपको बता दें कि आकाश आनंद की दिल्ली में ये तीसरी रैली थी। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। बसपा के जो प्रत्याशी हैं अपने लेवल पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और हालांकि बसपा सुप्रीमो की रैली की भी डिमांड है। लोग चाह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो जी भी रैली करें, मायावती जी भी रैली करें। 1, 2, 3 कम से कम एक रैली तो कर ही दें दिल्ली में, जिससे जो 70 प्रत्याशी हैं बीएसपी के, उनकी हौसला अफजाई हो सके, उनको चुनाव में मोटिवेशन मिल पाए। तो जब भी मैं प्रत्याशियों से बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो रैली करें उनके लिए। लोग ये डिमांड कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी डिमांड कर रहे हैं। अब बसपा सुप्रीमो कितनी रैली करेंगे ये देखना होगा। देखिए, कुछ लोग अभी भी नैरेटिव बना रहे हैं कि बसपा खत्म हो गई, बसपा का जनाधार नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि बसपा खत्म हो गई, बसपा कुछ नहीं कर पाएगी, उनको उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 के नतीजे जरूर देखने चाहिए। उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड राज्य में बसपा ने नगर निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए बीएसपी ने जो तथाकथित राजनीतिक पंडित हैं उनको भी चौंका दिया है। और बसपा का ये हाल तब है जो 2012 से सत्ता से दूर है। लगातार वोट शेयर भी गिर रहा है, लेकिन जिस तरीके के नतीजे उत्तराखंड को लेकर आए हैं वो बेहद चौंका देने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 23 जनवरी को उत्तराखंड में 100 नगर निकाय के लिए चुनाव हुए थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 दिन से यहां पर काउंटिंग चल रही थी। 2 दिन से काउंटिंग चल रही थी। यहां 43 नगर परिषद और 46 नगर पंचायत, साथ ही साथ 11 नगर निगमों के लिए चुनाव हुआ है। नगर निकाय के लिए जिस तरीके से काउंटिंग हुई है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिसकी काउंटिंग 24 तारीख को हो जानी चाहिए, 25 तारीख को फाइनल हो जानी चाहिए थी, वो 26 तक देर शाम तक काउंटिंग चलती रही और 26 तारीख शाम तक नतीजे घोषित हो पाए। तो नगर निकाय में जिस तरीके से मतगणना हुई है उसमें धांधली के आरोप लग रहे हैं, पथराव हुए हैं। दोस्तों, एक चीज आप नोट करते होंगे, जब बीजेपी राज्यों में सरकार बनाती है मोदी के दौर में तो कहती है डबल इंजन की सरकार, और जब शहरों में सरकार बनाती है नगर निकाय, नगर परिषद, नगर निगम में, तो कहती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार। सोचिए, ये भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार बना रही है, लेकिन भाजपा वालों से पूछिए कि रोजगार कितना दिया, महंगाई कितनी कम हुई, भ्रष्टाचार कितना कम हुआ, तो इसका इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। इस खबर को देखिए आप, मतगणना में धांधली का आरोप लगा है, पथराव हुआ है। मतगणना स्थल पर कुछ लोगों ने रात करीब 10 बजे मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कुछ लोगों ने स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के विरोध में नारेबाजी शुरू की। कुछ लोग बैरिकेड तोड़कर मतगणना स्थल पर घुस गए। इस पर पुलिस ने लाठियां फटकारी। इस दौरान कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने किसी तरह से इन लोगों को वहां से खदेड़ा। यहां पर जो अव्यवस्था थी उसकी हम बात कर रहे हैं। और देखिए, यहां पर जब डबल इंजन की सरकार है तो चोरी को छिपाया जाता है। अगर धांधली हो भी जाएगी तो पकड़ेगा कौन, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सब इनका सिस्टम है, सिस्टम पूरा इन्हीं का चल रहा है। तो कहने को तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 11 में से 10 नगर निगमों पर कब्जा किया है। इस हेडलाइन को आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में महापौर पदों पर बीजेपी का कब्जा है, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया है। तो कांग्रेस जहां इस नतीजे से निराश है, तो वहीं बीएसपी के लिए एक आस, एक उम्मीद की किरण लेकर आया है उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव। बीएसपी ने कैसा प्रदर्शन किया वो दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, बीएसपी ने कलियर शरीफ, जो कि सूफी मुसलमानों का पवित्र स्थल माना जाता है, मुसलमानों का गढ़ माना जाता है, कलियर शरीफ नगर पालिका का चेयरमैन इस बार बीएसपी से है। जी हां दोस्तों, और ये नतीजे बेहद चौंका देने वाले हैं। कलियर शरीफ नगर पालिका की चेयरमैन बनी हैं समीना जी, जो सलीम प्रधान जी की पत्नी हैं।
मुस्लिम समाज की बेटी को बहन कुमारी मायावती जी ने टिकट दिया था और समीना जी कलियर शरीफ नगर पालिका की चेयरमैन बन गई हैं। और आपको बताएं तो कई नगर पालिका अध्यक्ष, कई सभासद, कई पार्षद यहां से चुनाव जीत चुके हैं। उत्तराखंड में जो नतीजे हैं बेहद चौंका देने वाले हैं। कई सीटों पर बीएसपी के जो प्रत्याशी थे वो दूसरे स्थान पर हैं। लक्सर सीट है, एक लक्सर सीट पर भी बीएसपी का चेयरमैन बना है। रुड़की नगर निगम में बसपा ने शानदार प्रदर्शन किया है। 2012 से जो बसपा सत्ता से दूर है वो उत्तराखंड में अगर इस तरह से कमाल कर रही है, नगर पालिका चेयरमैन जीत रही है, कई पार्षद, कई सभासद अगर वो जीत रही है, तो ये कहीं ना कहीं 2027 के लिए बीएसपी के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। कई लोग ये कह रहे थे आप उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के नतीजे नहीं बता रहे हैं, आप उसका हाल नहीं दे रहे हैं। तो जब काउंटिंग चल ही रही थी तो क्या बताएं भाई, 25 को काउंटिंग चल रही है, 26 तक चल रही है। तो इसलिए फाइनली जब नतीजे आए हैं तो हमने सोचा कि आपको उत्तराखंड की खबरों से भी रूबरू कराया जाए, क्योंकि देखिए गोदी मीडिया ये खबर आपको नहीं दिखाएगा। टीवी पर अगर आप जाएंगे कि बसपा ने कैसा प्रदर्शन किया, कहां जीती, तो आपको ये सब नहीं देखने को मिलेगा। तो आज का जो मीडिया है वो सोशल मीडिया है, जिसे बहुजन मीडिया कहा जाता है, सच्चा मीडिया कहा जाता है, क्योंकि गोदी मीडिया ऐसी खबरें आपको नहीं दिखाएगा। इसीलिए आज की डेट में हम देख रहे हैं कि टीवी से लोगों का जो रुझान है वो कम हो रहा है। लोग टीवी पर विश्वास नहीं करते हैं। अब टीवी पर सिर्फ मोदी, योगी, ट्रिपल इंजन, डबल इंजन, यही सब चल रहा है दोस्तों। कहा जाता है कि 1100 वोटों को अपने प्रतिद्वंदी को हराया है समीना जी ने। 1100 वोटों से कलियर शरीफ नगर पालिका में 1100 वोटों से हराया है समीना जी ने अपने प्रतिद्वंदी को। और लक्सर सीट पर भी कमाल का प्रदर्शन, रुड़की नगर निगम में शानदार लड़ाई लड़ी है। तो कुल मिलाकर अच्छे तरीके से बीएसपी ने उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में किस्मत आजमाई है, लड़ाई लड़ी है। याद रखिए 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। अभी दिल्ली में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव है और 27 में जाकर एक फाइनल लड़ाई होगी। और 27 के लिए बीएसपी ने अभी से कमर कस ली है। उसके जो लोग हैं घर घर जा रहे हैं, लोगों को अपने तरीके से समझा रहे हैं, लेकिन आपको ये खबर कोई भी नहीं दिखाएगा। तो उत्तराखंड में बसपा ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है यकीनन वो सराहनीय है। अब यूपी में कैसा प्रदर्शन रहेगा, बिहार में, दिल्ली में, ये देखना होगा। बहरहाल उत्तराखंड के नतीजों से जो तमाम बसपाई हैं, जो तमाम मायावती जी के समर्थक हैं, जो बहुजन हैं, वो खुश नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। उत्तराखंड में बीएसपी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? धांधली नहीं होती तो क्या नतीजे और अच्छे होते? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।